हारिस नवाज साहब, जो एक पैनिक है, जिस तरह अभी एयर वाइस चीफ ने भी बोला कि वहां पे एक पैनिक की सूरत हाल है, जो अवाम है उसको सेटिस्फाई करने की सामो कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी की जानिब से। तो क्या अब इसको ये कामयाब हो पाएगा इंडिया इस पूरी सूरत हाल में? पाकिस्तान जो वेट कर रहा है कि मतलब कब तक आप ये समझते हैं कि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से होती हम देखेंगे? देखें, एक तो बात यह है कि आज DGISPR, उसके बाद ये एयरफोर्स की और जो ब्रीफ थी, आई थिंक इट वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव, और इस मस्ट हैव क्रिएटेड अ पैरालिसिस अमंग द ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस में जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल तरीके से ब्रीफिंग दी गई है। उनकी ब्रीफिंग में सुना तो कमाल की, दे लुक सो अनप्रोफेशनल। सेकंड ये कि इनके सफ़ों में टोटल पैरालिसिस हुआ है, दे हैव लॉस्ट देयर हेड। जिस तरीके से ये स्टार वॉर और ये बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह चल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, आप देखें कल इन्होंने क्या कुछ किया है। मैं खुद सुना था ये अरनाब गसवानी कि पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, उसका पायलट पकड़ लिया है, 2 JF-17 थंडर्स गिरा दिए हैं, मिसाइल आ गए हैं, उसके बाद हमने आधा कराची कर दिया, पोर्ट कराची को तबाही कर दिया है। व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग? ऑनेस्टली आई कांट बिलीव कि ये इतने स्टूपिड्स, ये इनकी लीडरशिप है, ये इनकी आर्मी है, ये इनकी एयरफोर्स है। इन्होंने अपने डिप्टी एयर चीफ को सैक किया अभी 3-4 महीने पहले। उसने ये मेरे ख्याल में कहा था कि हमारे पायलट दे आर अनट्रेन्ड टू हैंडल दिस राइफल्स, सो फॉर दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेंड। और उसके बाद जिस तरीके से इनको मार पड़ी है, जो हमारे PF के पायलट्स ने कमाल महारत से विद कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म फोर्सेस के साथ, जो उनकी कोऑर्डिनेशन है, जो फिर सेकंड एक ट्रेनिंग, ऊपर से मोरल, जज्बा शहादत, एवरीथिंग गिव यू फोर्स मल्टीप्लाई। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड द इंडियन आर्म फोर्सेस। दे वांट टू लिव एंड वी वांट शहादत, दैट्स द डिफरेंस। दे कांट मैच अस। और उसके बाद अब जो वो परेशान हुए वो यही है कि व्हाट पाकिस्तान गोइंग टू इनिशिएटिव। लेट मी टेल यू, जिस तरीके से इन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चों को, फूल जो अभी खिले भी नहीं थे, बच्चियाँ, उसके बाद ख़वातीन जो 33 के करीब शहीद किए हैं और कोई मेरे ख्याल में 61-62 के करीब ज़ख्मी हुए हैं, यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर देम। आपको वी आर नॉट गोइंग टू लीव देम। आप आज भी DGISPR ने यही बात की है कि यू हैव टू बी अकाउंटेबल। और लेकिन हम आपके बच्चों, औरतों, बूढ़ों की तरफ नहीं जाएंगे। ये ना हमारा इस्लाम कहता है, ना हमारा मज़हब कहता है, ना हमारे एथिक्स कहते हैं। हम जाएंगे आपके मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, आपके कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड वी आर गोइंग टू प्ले हेल। बताने के शोर मचाएंगे, आपको दुनिया बताएगी और आपको खुद पता चलेगा व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आई थिंक ये आप अब तैयार रहें, और उसके बाद आपसे बात करेंगे। जो आप ये कह रहे हैं, कलवाते फिर हैं कि जी सुलह कर लें, ये अभी डोंट गो फॉर, लेट्स गो फॉर de-escalation, उस वक्त बात करेंगे। बट नाउ we are determined to take you on the way you have done, and you have caused casualties to our civilians.